SP9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मिन आपके साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश में गुम नजर आ रहे थे, उनकी चुप्पी अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। मुद्दा है लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होना। मुद्दा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करना। यहाँ पर मुद्दा बनता है कि जब संसद में कुछ घुसपैठिए घुस जाते हैं और कलर अटैक के जरिए एक बड़ा हमला करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां मुद्दा उठाती हैं कि संसद के अंदर ऐसे कैसे कुछ लोग दाखिल हो जाते हैं, जिसमें कई खुलासे होते हैं कि प्लानिंग पहले से तैयार थी। यहाँ पर पास इन व्यक्तियों को दिए गए, कुछ लोग संसद के बाहर नजर आएंगे तो कुछ लोग संसद के अंदर घुसेंगे। एक व्यक्ति संसद के अंदर घुसता हुआ भी नजर आता है। जब खुलासे होते हैं तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के जरिए ही उन्हें पास दिए गए, जिस वजह से वो एंट्री कर पाए। लेकिन संसद में चूक के बाद सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से सदन में ये बातें रखी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ नजर आई और लगातार देखा गया कि लोकसभा हो या राज्यसभा, कार्यवाही स्थगित रही और ऐसे करके राज्यसभा से लोकसभा से यहाँ पर कई सांसदों को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने की संख्या की बात कही जाए तो 150 के करीब आसपास बताई जा रही थी। उसके बाद सस्पेंडेड यहाँ पर सांसदों ने कहा कि हम यहाँ पर चुप नहीं बैठेंगे और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमने मुद्दा गलत नहीं उठाया। इसलिए संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और इसी दौरान यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए उन्होंने एक मिमिक्री करना शुरू कर दिया, जिसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी नजर आए। वो मिमिक्री करते हुए दिखाई दिए और इस मिमिक्री के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। इस मिमिक्री के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाहियां शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने मिमिक्री की, उन्होंने नकल उतारी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई। अब इस कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस पार्टी और पूरी विपक्षी पार्टियों पर बड़ा निशाना साधते हुए देखे गए। ये ट्वीट आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर विपक्षी पार्टियों पर हमला साधते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा कि ये गठबंधन घमंडिया गठबंधन है और ये सीधे सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति का अपमान है, देश का अपमान है, ऐसा नहीं सहा जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा लोकतंत्र के मंदिर संसद में उपराष्ट्रपति जी के अपमान का कृत्य अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। ऐसे में उन्होंने कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और यहाँ पर उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान यहाँ पर सामने आता है, लेकिन वो तब नहीं बोल पाते जब संसद की सुरक्षा में चूक देखी जाती। वो तब नहीं बोल पाते जब उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। तब नहीं बोल पाते जब उनके ही विधायक उनका ही साथ छोड़कर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है विपक्ष को घेरना, वैसे ही उनकी चुप्पी यहाँ पर टूटती हुई नजर आती है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान से कितना आप सहमत नजर आते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।